वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो मेरा नाम आमिर है और आज हम बात करेंगे कुछ विशेष विज्ञान की तकनीकियों के बारे में। और ये विज्ञान की तकनीकियां यहां पर जो स्टार्ट होती हैं वो होती हैं सोडियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी से, जिनको हम लिक्विड स्टेट बैटरीज कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तविक तौर पर हमें आज के वक्त में लिक्विड स्टेट बैटरी से ऊपर जाना चाहिए? क्या हमें अब सॉलिड बैटरी को या सॉलिड स्टेट बैटरी को यूज करना चाहिए? तो आखिर हम देखते हैं कि आखिर हम किस प्रकार से इन लिक्विड स्टेट यानी लिथियम आयन और सोडियम आयन बैटरी को यूज कर रहे हैं और क्यों हमें अब धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहिए। और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हम लोग लिथियम आयन बैटरी पर आकर अटक गए हैं और सॉलिड स्टेट बैटरी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो आज हमारा पूरा लेक्चर इन्हीं बैटरीज के ऊपर रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये बैटरीज जो है ये आने वाला भविष्य है। चूंकि अभी लिथियम आयन बैटरी के ऊपर सारी चीजें चल रही है, तो बेसिकली हम बहुत लंबे समय तक लिथियम आयन बैटरी पर निर्भरता नहीं रख सकते हैं। तो आखिर देखते हैं दोस्तों कि ये क्या पूरा प्रकरण चल रहा है और कैसे हम लोग इस तकनीक को आगे की ओर ले जा सकते हैं। जैसा कि आपको पीछे की न्यूज यहां पर दिखाई दे रही होगी कि सोडियम आयन बैटरी जो है विल रीशेप ग्रेड स्केल, जो आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली इनमें क्या क्या बदलाव आए इनके बारे में बात करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये चीजें अब लगातार बहुत ज्यादा चल रही हैं और लोग कहीं ना कहीं सोडियम आयन बैटरी जो है वो लिथियम को क्या बता रहे हैं कि साहब सोडियम आयन बैटरीज आर नॉट द एंड ऑफ लिथियम। तो ऐसा नहीं है कि लिथियम को रिप्लेस करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। असल में अगर बात की जाए तो सोडियम आयन बैटरी भी लिथियम को रिप्लेस नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो लिथियम को रिप्लेस करने वाली कोई नई बैटरीज आ सकती हैं। और दोस्तों, ये जो नई बैटरीज हैं ये कहीं ना कहीं कौन सी बैटरीज होंगी? तो ये जो बैटरीज हैं मेरे सामने आपको जो दिखाई दे रही है ये है सॉलिड स्टेट बैटरीज, एसएसबी। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक अगर कोई बैटरी रिलायबल तौर पर काम करे, तो रिलायबल तौर पर काम करने वाली जो बैटरी है, ना तो सोडियम आयन बैटरीज हो सकती है, ना वो लिथियम आयन बैटरीज हो सकती है। इनको हमें और मूव ऑन करना पड़ेगा और एक नई प्रणाली की तरफ जाना पड़ेगा। और ये नई प्रणाली और कुछ नहीं है, इस नई प्रणाली का नाम है एसएसबी। इसे सॉलिड स्टेट बैटरीज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक वाहनों में, ऊर्जा भंडारण की प्रणालियों में और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य के रूप में देखी जाने वाली सॉलिड स्टेट बैटरीज यानी एसएसबी को अक्सर ड्रीम बैटरीज कहा जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि अभी तक इनका बन पाना संभव नहीं है, परंतु दोस्तों इन सभी के ऊपर रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्दी ये बैटरीज उपयोग में आने वाली है। इसके अतिरिक्त इनमें तरल इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह पर ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग किया जाता है, जिससे सुरक्षा, ऊर्जा घनत्व और चार्जिंग की गति में सुधार हो सकता है। आज के वक्त में सबसे बड़ी समस्या ईवी को लेकर क्या है दोस्तों? लोग ईवी गाड़ियों की तरफ अच्छे निगाहों से देखते तो हैं, लेकिन फिर भी उनको खरीदने के बारे में नहीं सोचते हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अरे यार, कितनी चलेगी, कितनी दूर तक जाएगी, क्या वास्तविक तौर पर जिस दूरी पर मैं जाना चाहता हूं वहां तक पहुंच पाएगी या मुझे चार्ज करना पड़ेगा? सबसे बड़ा रीजन है। अगर नॉर्मल एक बात करते हैं, नॉर्मल एक क्लास के बारे में बात नहीं कर रहे, नॉर्मल आप अपने बारे में बात कीजिए, मैं अपने बारे में बात करता हूं। आज हम लोग ईवी को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन सही मायने में क्या इतनी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हम अपनी घर की सारी गाड़ियों को हटा दें और उन सबकी जगह पर ईवी लेकर आ जाएं? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा नहीं है कि ईवी गाड़ी पता नहीं बीच में कब बंद हो जाए, चार्ज करनी पड़ेगी, कोई इमरजेंसी आ गई तो पहले गाड़ी चार्ज करो, उसके बाद जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शंका है दोस्तों, और आप इस बात को मानते हैं। इसीलिए हम ईवी की तरफ उतने अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर भारत या विश्व के सभी युवा या विश्व में सभी रहने वाले लोग अगर ईवी की तरफ अच्छे से मूव कर पाते, तो क्या अब ये जो हम फ्यूल फ्लेक्स के बारे में बात कर रहे थे, क्या इसको बनाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती दोस्तों। तो सब जानते हैं कि ईवी को इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो क्या है? वो है बैटरीज। क्योंकि उसमें क्या होता है, वो एक लिक्विड स्टेट बैटरीज होती है, चाहे वो लिथियम आयन जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त आती है, चाहे सोडियम आयन ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम बात करें तो उनके कंपैरिजन में सॉलिड स्टेट बैटरीज बहुत ज्यादा हाईली प्रेफरेबल और सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छी ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें यहां पे, तो हालांकि वर्तमान में इनकी सबसे बड़ी चुनौती अत्यधिक लागत और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कठिनाइयां हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर हम बात करें यहां पर, तो सॉलिड स्टेट बैटरी ऐसी रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें आयनों के परिवहन के लिए तरल इलेक्ट्रोलाइट्स के स्थान पर ठोस सिरेमिक सल्फाइड या पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। अब इनके लाभ क्या है? आग लगने का जोखिम कम हो जाता है, जैसा कि कुछ शिकायतें आई कि ईवी की गाड़ियों में आग लग गई, ठीक है, तो ये जोखिम कहीं ना कहीं कम होता है। अधिक ऊर्जा का घनत्व आपको मिलता है, कम समय में चार्जिंग हो जाती है, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है। आज आप देखेंगे कि फोन चार्जर को भी इतना ज्यादा मॉडिफाइड किया गया है कि बहुत सारे फोन्स ऐसे हैं जो लगभग 20 मिनट में या 15 मिनट में ही पूर्ण रूप से 100% बैटरी वाले हो जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए? हर व्यक्ति को यही चाहिए कि कम समय में अपना काम हो जाए। इसके अतिरिक्त लंबी बैटरी लाइफ है, हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें टोयोटा के बारे में, टोयोटा आपको सभी को पता है कि टोयोटा जो है वो कार बनाने वाली एक विश्व स्तरीय कंपनी है। तो अगर हम बात करें टोयोटा के बारे में, तो टोयोटा का दावा है कि भविष्य में सॉलिड स्टेट बैटरी एक बार चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर से अधिक रेंज दे सकती है, तथा ये लगभग 10 मिनट में चार्ज हो सकती है। आप खुद सोचिए कि क्यों कोई व्यक्ति इन सॉलिड स्टेट बैटरीज की तरफ ना जाना पसंद करेगा। अगर आज हमारे घर में ऐसी गाड़ी खड़ी हो जो लगभग एक बार चार्ज यानी 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर लगभग 1100 या 1200 किलोमीटर, मैं तो कहता हूं सबसे मिनिमम रेंज पे आ जाइए, 1000 किलोमीटर अगर चल जाए, तो शायद हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके घर में ये 1000 किलोमीटर की रेंज वाली एक गाड़ी खड़ी हो। तो टोयोटा ने कहा है कि साहब ऐसा होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो लागत इतनी महंगी महंगी क्यों है भाई? अगर इतनी अच्छी बैटरी है तो फिर आखिर क्यों मार्केट में नहीं आ रही है? तो मार्केट में ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? महंगे कच्चे पदार्थ हैं। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिए उच्च शुद्धता वाले सल्फाइड, ऑक्साइड और लिथियम धातु जैसी सामग्री की आवश्यकता होती है, जिनकी कीमत पारंपरिक बैटरी की तुलना में काफी अधिक है। तो जो इनको बनाने वाले रॉ मटेरियल हैं, वो वही बहुत मुश्किल से मिल पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जटिल निर्माण की प्रक्रिया है, उच्च तापमान पर सिटरिंग होती है, वैक्यूम डिपोजिशन होता है, निष्क्रिय गैसीय वातावरण होता है, अत्यधिक नियंत्रण नमी की जरूरत होती है। ये प्रक्रिया लिथियम आयन बैटरी की तुलना में कहीं अधिक जटिल और बहुत ज्यादा महंगी है। तो इसीलिए इसको जो है वो पूर्णतया से ऑन रोल नहीं लाया जा सकता, अभी तो नहीं लाया जा सकता, भविष्य में डेफिनेटली ये चीज होगी और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा कम उत्पादक क्षमता है, अभी अधिकांश कंपनियां पायलट स्तर पर उत्पादन कर रही हैं, कम उत्पादन की मात्रा प्रति यूनिट लागत बहुत अधिक रहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो कई परीक्षण संयंत्रों में यील्ड केवल 60 से 85% है, जिससे बड़ी संख्या में सेल की गुणवत्ता और परीक्षण असफल हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो अभी सारी चीजें अंडर रिसर्च चल रही हैं, इसीलिए अभी तक ऑन रोल नहीं आ पाई है। अब हम बात करते हैं उस बैटरी के बारे में जो आज के वक्त में सबसे ज्यादा छाई हुई है और सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरियों में से एक है, जो की है लिथियम आयन बैटरी। अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरी, तो अगर हम देखें तो आज के वक्त में, आज की डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में लिथियम आयन बैटरी सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा भंडारण तकनीक बन चुकी है। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक और हर आधुनिक उपकरण इसी बैटरी पर निर्भर है। इसकी उच्च ऊर्जा क्षमता, कम वजन, किफायती कीमत ने दुनिया में सबसे लोकप्रिय रिचार्जेबल बैटरी बना दिया है। तो आज के वक्त में हर जगह पर, चाहे वो हमारा फोन हो, चाहे हमारी स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो हमारी लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा आईपैड हो, सभी के अंदर जो बैटरी यूज की जा रही है दोस्तों, वो कौन सी है? लिथियम आयन बैटरी है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें लिथियम आयन बैटरी के बारे में, तो बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें लिथियम आयन चार्ज डिस्चार्ज होने के दौरान एनोड से कैथोड के बीच में आवागमन करते हैं। इसी क्रिया से विद्युत की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखो, एनोड से कैथोड की ओर क्या कर रहे हैं? ये आवागमन कर रहे हैं और इसी से क्या होता है? इसी से ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। 1991 में जापान कंपनी सोनी ने इसे पहली बार इसका व्यावसायिक उपयोग करना स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार किस कंपनी के द्वारा इसका उपयोग किया गया था वैश्विक और व्यापारिक स्तर पर? तो किसने किया था? सोनी ने किया था। कब किया था? 1991 में किया था, ठीक है। आज ये दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली बैटरी है, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, स्मार्ट वॉच हो, पावर बैंक हो, या फिर अभी आने वाली ईवी गाड़ियां हो। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यही वो चीज है, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप सभी में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा टेस्ला, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई और बीवाईडी जैसी कंपनी अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करती है।
इसके अलावा सौर पवन ऊर्जा को स्टोर करने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जितने मेडिकल उपकरण है, मॉनिटरिंग है, जो कि बिजली से ना चलकर बैटरी से चलते हैं, उन सब का प्रयोग जो है वो लिथियम आयन बैटरी के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा ड्रोन उपग्रह, सैन्य उपकरण में हल्के वजन अधिक ऊर्जा के लिए भी लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब साहब क्यों इतनी लोकप्रिय है? अधिक ऊर्जा घनत्व, हाई एनर्जी डेंसिटी है, इसलिए बहुत ज्यादा है। हल्का वजन है, तेजी से चार्ज हो जाती है, लंबी बैटरी लाइफ है, कम रखरखाव है और बार बार चार्ज करने के बाद भी अच्छा प्रदर्शन करती है। इसीलिए दोस्तों लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा प्रयुक्त आती है। अब हम बात करते हैं कि लिथियम आयन बैटरी इतनी सस्ती क्यों है? क्यों सस्ती है? क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। दोस्तों अब सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में बात करें तो अभी क्या है, अभी परीक्षण चल रहे हैं, तो उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर इसका उत्पादन सबसे ज्यादा है। इसके अतिरिक्त परिपक्व तकनीक है, 30 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए पूर्णतः से विकसित हो चुकी है। ये सॉलिड स्टेट तो अब क्या है, अब आ रही है। तो जब तक कोई चीज आएगी उसमें कई तरह की कमियां और कई तरह की खूबियां निकल के आती हैं, तो ये तो तकनीक पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त विशाल सप्लाई चेन है, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों से कच्चे माल निर्माण सुविधाओं का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो जितनी बढ़ती प्रतिस्पर्धा है उसकी वजह से भी सस्ती हो जाती है। जैसे टेस्ला है, कैटल है, एलजी एनर्जी सॉल्यूशन, पैनासोनिक, बीवाईडी जैसी कंपनियों के बीच में आपस में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं बैटरी जो है वो जो है कम कीमत पर आ जाती है। इसके अलावा आधुनिक अगर हम बात करें तो आधुनिक फैक्ट्रियों में स्वचालित उत्पादन और इन सब की वजह से भी बैटरी बहुत आसानी से बन रही है और इसीलिए आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें कि लिथियम आयन बैटरी की सीमाएं क्या है, कहने का मतलब अगर लिथियम आयन बैटरी इतनी अच्छी थी तो हमें सॉलिड स्टेट बैटरी की तरफ क्यों जाना है? भाई अगर हम लोग ये कहें कि सामान्य तौर पर जब इतनी बढ़िया चल ही रहा है तो क्यों फालतू दूसरे रिसर्च कर रहे हैं? तो इसकी कुछ सीमा है। क्या है? पहला, अत्यधिक गर्मी पर आग लगने का जोखिम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन कंपनीज में फोन में भी शिकायत आई थी, जहां पर जो है हीटिंग इश्यूज आ रहे थे लिथियम आयन बैटरी को लेकर। इसके अलावा समय के साथ दक्षता में कमी आ रही है, जैसे जैसे डिस्चार्ज होती रहती है एक समय के बाद में आपके फोन की बैटरी, आपके लैपटॉप की बैटरी, आपके जो बेसिकली आईपैड्स हैं उनकी बैटरी क्या होती है, धीरे धीरे जो है अपनी वीक होती चली जाती है। इसके अलावा लिथियम अन्य खनिजों पर निर्भरता है, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे सीमित खनिज हैं जिन पर हमारी जो बेसिकली उपयोगिता है, निर्भरता है, वो बहुत ज्यादा है और इन सब का भंडार क्या है, सीमित है। इसके अतिरिक्त रिसाइकलिंग की चुनौती है, लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकिल करना जटिल, महंगा और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों। इसी वजह से बेसिकली अगर बात की जाए तो हम लिथियम आयन बैटरी से स्विच करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भविष्य में क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट बैटरी जैसी तकनीकों पर काम किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो भविष्य में इतना उपयोग में नहीं आएगी। अभी काम चल रहा है, पर आगे आकर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इसे सॉलिड बैटरी के अंदर या सॉलिड स्टेट बैटरी में स्विच करना पड़ेगा। अब आखिर क्या रीजन आ रही है, क्यों ऐसा हो पा रहा है कि हम लोग जो है वो सॉलिड स्टेट बैटरी को यूज नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें लागत के बारे में तो $90 से 110 किलोवाट पर आवर जो है इसके डॉलर इसकी कीमत है, जो अपने आप में इन दोनों से कम है। यहां देखें तो $350 से $500 लगते हैं 1 किलोवाट पर आवर में काम करने के लिए, और ये एडवांस है जो अभी तक नहीं बनी है पर आगे बनेगी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो क्या है, लिथियम आयन से महंगी है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें व्यवसायिक में क्या क्या समस्या आ रही है, तो ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड के बीच में अच्छा संपर्क बनाना कठिन है। सूक्ष्म गैप भी बैटरी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, ये भी रीजन है, इसीलिए बहुत वैश्विक स्तर पर इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो लिथियम धातु पर बनने वाले सूक्ष्म डेंड्राइट शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं। ये समस्या अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो प्रयोगशाला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बैटरी फैक्ट्री स्तर पर वही प्रदर्शन नहीं दे पा रही है। इसके अतिरिक्त हम बात करें उच्च गुणवत्ता वाले सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स लिथियम धातु की वैश्विक आपूर्ति भी क्या हो रही है, सीमित हो रही है। इसीलिए सॉलिड स्टेट बैटरीज अभी तक इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं आ पाई है। इसके अतिरिक्त इन बाधाओं को दूर करना सॉलिड स्टेट बैटरी के सफल और व्यवसायीकरण के लिए व्यापक उपयोग की कुंजी है। जिस दिन ये सारे रीजन रिजॉल्व हो जाएंगे, लिथियम आयन बैटरी को चेंज करने वाला भी आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो प्रमुख कंपनियां और उनकी योजनाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें टोयोटा के बारे में तो 2027 और 28 तक व्यवसायी उत्पादन करना लक्ष्य है और 1000 किलोमीटर रेंज का दावा है। यानी टोयोटा ने कहा है कि साहब कोई बात नहीं, हम करेंगे परीक्षण और अपनी पहली गाड़ियों में जो है वो इसी बैटरी का यूज करेंगे। इसके अलावा बीवाईडी ने कहा है 2027 तक डिमोन्स्ट्रेशन करेगी
और जल्दी ही इसे अपनाने की योजना है। मतलब बीवाईडी कंपनी भी चाह रही है कि बिल्ड योर ड्रीम कंपनी जो है कि वो क्या करे, सॉलिड स्टेट बैटरी से अपनी गाड़ियां लेकर आए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्वांटम स्कोप जैसी कंपनियां जो है वो सॉलिड स्टेट तकनीक को विकसित कर रही है, जिससे उच्च ऊर्जा घनत्व और तेज चार्जिंग वाली बैटरी पर विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी है और पायलट उत्पादन कर रही है, जिससे क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाई जा सकती है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर एक छोटा सा निष्कर्ष निकल के आता है रोड मैप का। अभी 2026-27 में उत्पादन होना स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 2028 तक बहुत सारी गाड़ियों में जो है वो लॉन्च हो जाएगी, जहां पर जैसे लिखा हुआ है कि प्रीमियम ईवी सेगमेंट में ही आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा कि कॉस्ट ज्यादा है। लगभग $350-500 के आसपास में कॉस्ट बनती है जो है लगभग किलोवाट आवर में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत जो प्रीमियम सेगमेंट है उन्हीं में पहले आएगी सॉलिड स्टेट बैटरी। बाद में हो सकता है कि चीजें जो है नॉर्मल हो जाए। ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे 2028 से 30 के बीच में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, सुधार होगा, और लागत को जो $350 से $500 पहुंच रही थी उसको 150 से 200 पर KWH यानी किलोवाट घंटा तक लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 2030 के बाद में ईवी उपयोग या मुख्य धारा बाजार में प्रवेश करेगी, जिससे लिथियम आयन के साथ में इसका कंपटीशन होगा और कहीं ना कहीं लिथियम आयन बैटरी जो है कंपनीज को छोड़नी पड़ेगी। तो पहले प्रीमियम ब्रांड में आएगी, उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो जो लोअर ब्रांड है उनमें भी आने लग जाएगी। ब्रांड मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई टोयोटा या हुंडई या मारुति की किसी प्रीमियम कार में जो कि 20 लाख 40 लाख की हो सकती है, 40 या 50 लाख की गाड़ियों में आएगी, उसके बाद उससे कम हो जाएगी, हो सकता है 30-35 लाख में मिलना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद 20-25 लाख में मिलना स्टार्ट हो जाए। तो धीरे धीरे क्या होगा, सबसे प्रीमियम सेगमेंट में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे लोअर सेगमेंट्स में भी इसका प्रयोग किया जाने लगेगा। अब देखिए निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो निष्कर्ष के तौर पर सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक ऊर्जा भंडारण की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। ये पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक सुरक्षित है, अधिक शक्तिशाली है और तेज चार्ज होने वाली है। इसके अतिरिक्त लेकिन वर्तमान में इसकी सबसे बड़ी चुनौती उच्च लागत, जटिल उत्पादन प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर निर्माण है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये सॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं देश को, दुनिया को जो है वो नई बैटरीज मिलेंगी जो और ज्यादा हाईली इफिशिएंट बैटरी होंगी। आज ये बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में 5 गुना महंगी है, परंतु विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक इनका उत्पादन बढ़ने की वजह से ये लागत में कमी आएगी, इनकी गिरावट आएगी। यदि उद्योग अपने रोड मैप पर सफल रहता है तो 2030 के दशक के बाद में सॉलिड स्टेट बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया मापन बन सकती है। तो दोस्तों अभी चीजों को सही होने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हमें लिथियम आयन बैटरी से कहीं ना कहीं जो है वो स्विच करना पड़ेगा सॉलिड स्टेट बैटरी की तरफ। तो वो पल दूर नहीं है कि 2030 के बाद ज्यादातर लोगों के घरों में खड़ी हुई ईवी में सॉलिड स्टेट बैटरी लगी हुई होगी। बट देखिए होता क्या है, आगे देखेंगे डेफिनेटली, और कुछ नई चीज अगर आगे जुड़ेगी तो जरूर मैं आपके साथ में जरूर साझा करूंगा। दोस्तों इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जीके के लिए भी और आपकी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई रोचक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी को लेकर। तब तक जो भी नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।